देखिए, फर्स्ट हमने लिया था ईथीन, उसके साथ रिएक्शन करा रहे थे हम। सेकेंड हमने लिया ब्यूटीन, उसके साथ हमने ओजोनोलाइसिस करके एसिटल्डिहाइड बनाया। ईथीन का ओजोनोलाइसिस करके हमने फॉर्मल्डिहाइड बनाया। अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 1 2 6 कार्बन वाला हेक्सीन। ठीक है ना, देखिए ये ले रहे हैं हम। ठीक है, ये हमने क्या लिया, हेक्सीन 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड। सेम हमें वैसे ही उसका ओजोनोलाइसिस करना है। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में, राइट। और हमको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ हमारा ओजोनोलाइसिस होके मॉलिक्यूल आके ऑक्सीजन के जुड़ेंगे एटम्स। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। 1 2 3 4, ये बॉन्ड यहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं आएगा बीच में, वैलेंसी उसकी डिस्टर्ब हो गई। तो सी एंड सी। ठीक है, अब मैं इसको रीअरेंज करके ही लिख रही हूँ। और यहाँ पर हमारा CH3 और CH3 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी CH3 एंड CH3 प्रेजेंट है। यहाँ पर ओजोन का एटम्स में से 2 ऑक्सीजन एटम। अगेन हमको वही करना है, क्या करना है, जिंक डस्ट और के साथ रिएक्ट कराना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, हमको ये प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा, राइट। तो हमारा ये क्या है, ये हमें मिला कीटोन। तो एल्डिहाइड कीटोन हमें दोनों मिल गए, राइट। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा मेथड है, अब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की प्रिपरेशन करते हैं बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, सो बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ये हम कर रहे हैं किसकी प्रिपरेशन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो चलिए हम एल्काइन लेते हैं एक कोई ग्रुप, तो वो हम ले रहे हैं इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इट इज इथाइन, इथाइन ले लिया हमने। ठीक है, प्लस हम वाटर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, वाटर विल डिसोसिएट लाइक, ठीक है, दिस। तो अब हमने क्या लिया प्रेजेंस, यहाँ ली H2SO4, मरकरी Hg, टेम्परेचर लिया 333 केल्विन। और हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C। ठीक है, OH और H। ठीक है, ये हमारा बना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं क्या, इनॉल। इसको क्या बोलते हैं हम, इनॉल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसका रीअरेंजमेंट होगा या टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म के बाद क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, हमारा बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, राइट। देखो टॉटोमेरिज्म में क्या हुआ कि हमारा ये जो कार्बन है, ये अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, अटैक करने के बाद क्या होगा, H इससे जाके जुड़ जाएगा, O यहाँ पर आ गया और एक H इसके साथ ऑलरेडी यहाँ पर अटैच्ड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड इसकी रिएक्शन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारा प्रोपाइन प्लस H2O, वही H प्लस OH माइनस, प्रेजेंस लीजिए H2SO4 की, Hg और ट्रिपल के टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर लिया हमने। ठीक है ना, अब क्या होगा, हमारा जो हमारा ये H है ये तो चला जाएगा CH के साथ, और जो नेगेटिव पार्ट है वो जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर। ठीक है ना, ये क्या था, ये तो सिमेट्रिकल था, तो एक तरफ H चला गया, एक तरफ OH चला गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। यहाँ पर हमको वहां ले जाना है नेगेटिव पार्ट को जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। ठीक है, यही तो सेल्सियस रूल बोलता है। ठीक है, तो हम इसको अटैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, CH3C OH इसके साथ अटैच हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड विल रिड्यूस इनटू डबल, और ये हो जाएगा CH2। ठीक है, अब क्या होगा, इसका जब टोटोमेरिज्म होगा
तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O। ये बन गया हमारा एसीटोन। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड। ठीक है, और ये बन गया हमारा कीटोन। राइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रॉम जैम डाइहैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है कॉमन वाला हमारा, फ्रॉम जैम डाई हैलाइड। ठीक है, फ्रॉम जैम डाई हैलाइड। चलिए इससे रिएक्शन कराते हैं। तो हमारे पास है कार्बन, यहाँ हमारा मेथाइल ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोजन और डाई हैलाइड मतलब दो एक ही कार्बन के साथ दो हैलो ग्रुप। ठीक है, तो ये जैम डाई हैलाइड हो गया। प्लस हम इसमें ले रहे हैं QOH, कैसा ले रहे हैं, एक्वस। ठीक है, एक्वस QOH ले रहे हैं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, आवर प्रोडक्ट विल बी, ये जो हमारे हैलो ग्रुप है देयर टू विल बी कन्वर्ट इनटू अल्कोहल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जब भी हम अल्कोहल एक्वस KOH से कराएंगे तो वो हैलो ग्रुप को किस में बदल देगा, अल्कोहलिक ग्रुप में बदल देगा, हाइड्रोक्सिल में बदल देगा। और जब हम अल्कोहलिक QOH लेते हैं तो वो एल्कीन में, अनसैचुरेटेड में बदल देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो अब हमारा ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए कार्बन CH3 और C तो एज इट इज रहेगा, क्लोरीन हमारा OH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद में, इसमें से वाटर माइनस हो जाएगा। तो सपोज ऐसे कर दीजिए इसको माइनस, तो क्या बनेगा हमारा CH3C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये हमारा क्या, एसिटल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड। ठीक है, ये बना हमारा किससे, जैम डाइहैलाइड से। अब हम बनाते हैं इसी से कीटोन। तो यहाँ पर हमको CH3 ग्रुप लगा दें दोनों। ठीक है, और क्लोरीन, क्लोरीन सेम वही रिएक्शन है, इजी है काफ़ी, KOH एक्वस लेना है हमको। तो हमारा ये बन जाएगा क्या, ये मिथाइल ग्रुप तो एज इट इज अटैच्ड रहेंगे, Cl विल चेंज इनटू OH ग्रुप। माइनस कर दीजिए यहाँ पर किसको, वाटर को माइनस कर दीजिए, क्या बनेगा हमारा CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, क्या बन गया, कीटोन बन गया हमारा। ठीक है, तो जैम डाइहैलाइड से हम कीटोन और एल्डिहाइड दोनों का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम क्या देखें, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। ठीक है, नाइट्राइल्स और ईस्टर्स से हम कैसे बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये, हम इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। Hello everyone, as we know we are doing the chapter aldehyde, ketones and carboxylic acids. In last video we did the common chemical preparation reaction of the ketones and aldehyde. In today's video we will see the individual reactions of the preparation of aldehyde and ketones, okay, in which the very first reaction is Rosenmund reaction. And as we know that all the named reactions are important, so it is important also. So in Rosenmund reaction what we do, we prepare aldehyde from acyl chloride. Okay, so now we will write the reaction, that is CH3CO, this is acyl chloride, right, plus H2 प्रेजेंस हमको लेना है, पैलिडियम प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। ठीक है, सीधा हमारा क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया किसमें, मतलब ये हेलो ग्रुप हट के यहाँ से इसके HCl बाहर हुआ और इसके साथ H जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा क्या, एसिटल्डिहाइड। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, एरिन्स में देख लेते हैं, प्लस H2 प्रेजेंस हमको सेम वही लेना है, ऊपर वाला वही होगा, HCl बाहर होगा और यहाँ पर H जाके जुड़ेगा। तो ये हो गया हमारा C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट
जो हम रिएक्शन ले रहे हैं वो है स्टीफन रिएक्शन, दैट इज नेक्स्ट नेम रिएक्शन। और इसको हम जनरली और किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। ये भी हमारी नेम रिएक्शन है और इससे पहले वाली भी हमारी नेम रिएक्शन ही थी। अब हम देख लेते हैं इसमें RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये हमारा साइनाइड, ठीक है, सॉरी नाइट्राइल है, नाइट्राइल ग्रुप माना जाएगा ये, दैट इज SnCl2 प्लस HCl गिव राइज टू RCH डबल बॉन्ड NH। इसमें क्या हुआ कि हमारा H एक N के साथ जाकर ऐड हुआ और दूसरा किसके साथ हो गया, C के साथ ऐड हो गया, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इमीन, क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, राइट। कब बोलते हैं, जब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो तब उसे इमीन बोला जाता है। व्हेन कार्बन नाइट्रोजन अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड तब उसको अमीन बोला जाता है, ठीक है। इसका एसिडिफिकेशन करते हैं H3O प्लस से तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इसकी और ये बन जाएगा RCHO, ठीक है। ये है हमारा एल्डिहाइड, ये हमने किससे बनाया, स्टीफन रिएक्शन से बनाया है एल्डिहाइड, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जिसका नाम है क्या, डिबेल। और उस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करने का पर्पस ये होता है कि वो किसी केमिकल स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस डबल बॉन्ड को चेंज नहीं करता, उसे एज इट इज रहने देता है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं डिबेल जो है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, DIBAL, डिबेल H कहते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल, ये वाई नहीं यू है, ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। ये इसका नेम फुल फॉर्म है इसकी, राइट। इसको हम डिबेल H भी कहते हैं। अब हम सपोज हमने यहाँ पर एक रिएक्टेंट लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2CN, ठीक है। हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं डिबेल H2 हमें, हम दोनों रिएक्शन दोनों एक साथ ही कर रहे हैं दोनों स्टेप्स को, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और ये CN को हमने चेंज कर दिया किसमें, CHO में, ठीक है। पहले हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते, इसको यूज करते तो पहले CHNH लिखते, फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते तो CHO लगाते, तो हमने दोनों काम एक साथ कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो इसका वर्क क्या है कि डबल बॉन्ड को हार्म नहीं करता, उसे एज इट इज रहने देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इससे प्रिपरेशन देखते हैं हम, चलिए। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हमारी सब हेडिंग आएगी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, ठीक है। मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन से हम प्रिपरेशन देखते हैं, ठीक है, किसकी, एल्डिहाइड की। अब इसमें हम यूज करेंगे किसका, यूज ऑफ क्रोनाइल क्लोराइड या फिर क्रोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें हम कर रहे हैं यूज ऑफ क्रोनिल क्लोराइड, ठीक है। इसके यूज से हम एल्डिहाइड बना रहे हैं। चलिए अब देते हैं मिथाइल बेंजीन, मतलब हमें पता है स्ट्रक्चर, जिसको हम टॉलिन भी बोलते हैं, ठीक है, प्लस क्रोनिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है। प्रेजेंस ले लें कार्बन डाइसल्फाइड की, राइट।
अब हमारा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो होगा, यहाँ हो जाएगा CH, इसके साथ अटैच होगा OCROHCl2, दूसरा सेम मॉलिक्यूल्स OCROHCl2, ठीक है। ये हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये बना हमारा क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब हम इसका एसिडिफिकेशन कर दें H3O, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा बेंजल्डिहाइड CH, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, बेंजल्डिहाइड। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, यूज ऑफ क्रोनिक ऑक्साइड, यूज ऑफ क्रोनिक, ठीक है। यूज ऑफ क्रोनिक ऑक्साइड हमें हम क्या करेंगे, हमने लिया वही मिथाइल बेंजीन, ठीक है, प्लस CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, प्लस हमने यहाँ पे लिया एसिटिक एनहाइड्राइड, तो दैट इज CH3CO, ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। ओपन स्ट्रक्चर में दूसरी तरह से दिखता है, ये क्लोज्ड मैं बता देती हूँ, ये दिखता है CH3C, ठीक है, डबल बॉन्ड OOC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, ऐसे इस तरीके से दिखता है कुछ कुछ। चलिए अब हम इसको हम हीट करना है हमें 273 केल्विन पर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा बनेगा बेंजीन रिंग के साथ OCOCH3 OCOCH3, ठीक है। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका जब क्लीवेज होगा तो OCOCH3 और COCH3, ठीक है, यहाँ का क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब हमको इसका एसिडिफिकेशन करना है H3O, एसिडिफिकेशन में हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, हमें मिल गया बेंजल्डिहाइड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन followed by हाइड्रोलिसिस, ठीक है। चलिए ये वाला मेथड देख लेते हैं हम। देखिए इसमें हमने लिया मिथाइल बेंजीन, इसका हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, क्या बन रहा है हमारे पास, हमें मिल रहा है यहाँ पर CHCl2, ठीक है। अब वाटर की प्रेजेंस और 373 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें ये चेंज होके मिल जाएगा ग्रुप किसमें, बेंजल्डिहाइड में, ठीक है, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। अब नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है कौन सी, द गैटरमान कोच रिएक्शन, ठीक है। हम इस मेथड से प्रिपरेशन करेंगे, तो वो है बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। तो बाय गैटरमैन कोच रिएक्शन से कैसे करेंगे, हमको लेना है सिंपल बेंजीन, ठीक है, बेंजीन लेंगे, उस पर हम CO एंड HCl की प्रेजेंस और एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl, ठीक है, क्या बनेगा, डायरेक्ट बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा इन सबकी प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। हमको सिर्फ प्रेजेंस का ध्यान रखना है, डायरेक्ट ये चेंज होगा किसमें, बेंजल्डिहाइड में। अब हम, ये हमारी थी सेपरेट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, हमारा जो नेक्स्ट होगा वो है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स।
प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स में हमारा सबसे पहला जो होगा वो फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक। तो फर्स्ट प्रिपरेशन लेते हैं हम फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, ठीक है। एसाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में जब करेंगे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ले रहे हैं पहले देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, प्लस हमें चाहिए CdCl2 कैडमियम क्लोराइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी है। ये प्रोडक्ट हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, R2CD प्लस ये हो जाएगा हमारा 2MgX और Cl2 सॉरी Cl, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट बना। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए R2CD, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं एसाइल क्लोराइड, दैट इज RC≡OCl, 2 मॉलिक्यूल लेने हमें इसके, प्लस हमने लिया R2CD। हमने इसकी वजह से इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको हमें चाहिए था, इसलिए हमने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से यहाँ पे रिएक्ट कराया, ठीक है। प्रेजेंस वही ड्राई ईथर की लेनी है, क्या बनेगा RCR≡O प्लस CdCl2 एज इट इज बाहर हो जाएगा रिएक्शन से, ठीक है ना। तो ये हमें क्या मिल गया, कीटोन, दिस इज कीटोन, राइट। अब हम नेक्स्ट अपना रिएक्शन देखते हैं, दैट इज हमने लिया 2 मॉलिक्यूल CH3C≡OCl प्लस यहाँ पर हमने लिया CH3CH2CD, ठीक है। क्यों, हम यहाँ पर R2CD, हमने R की जगह अल्काइल ग्रुप लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस लेनी है हमको, क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारा CdCl2 बाहर, तो CdCl2 बाहर और ये ग्रुप आके Cl की जगह यहाँ अटैच हो जाएगा, तो सेम हमें वही करना है। तो 2CH3C≡O तक तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, Cl को हटाना है, इसे लगाना है। तो ये क्या हो गया हमारा CH2CH3 2 मॉलिक्यूल्स प्लस CdCl2 रिएक्शन से एज अ बाई प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें क्या मिला, कीटोन मिला, ठीक है। दिस इज ऑल्सो what we have ketone, right? Next, now see we have the another molecule of acyl chloride, okay, and we will react it as same with CH3CD, okay, in the presence of dry ether. The product will be what, Cl will replace by the CH3, okay, so it is CH3, right, 2 we will get 2 molecules of this, okay, plus CdCl2 will be byproduct. Now we will do the reaction from benzene or substituted benzene, okay. So from benzene we will see how can we prepare. So from benzene we will see that here is a benzene ring, plus we can take acyl chloride with attached to the aliphatic chain or the acyl chloride attached to the benzene ring, okay, or aromatic compound. So we will have this, right. Now presence of anhydrous AlCl3 and carbon disulfide CH2, we will have the compound that is C≡O R or AR, okay. So we get the ketone here, right. Now we will see the physical properties of the aldehyde and ketones. So we will see physical property.
So the lower member of aldehyde like HCHO, that is formaldehyde, is found in gaseous form. Acetaldehyde is a volatile liquid which evaporate when exposed to air, and other members are liquid or solids. Okay, now we will talk about the boiling point. Aldehyde and ketones both have the dipole-dipole interaction with other molecules, so they have high boiling point, but their boiling point is lower than the alcohols because as alcohols have the hydrogen bonding. Okay, now solubility. Lower members are soluble in water, but as the alkyl group in a chain increases and it is hydrophobic in nature, so the solubility decreases. Okay, so we see the hydrogen bonding between the molecules of aldehyde, ketone or the water. Next is odor. Lower aldehyde have the pungent smell while the higher aldehyde have the less pungent smell. Okay, so these are the physical properties of aldehyde and ketones, right? Okay, now we will go for the chemical properties in next video. Thank you so much.